इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसके बारे में हमने सीखा कि कोसेक थीटा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे। कई लोगों को ये डाउट था कि सर परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। थीटा के जो सामने होता है, वो अलग अलग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, वो परपेंडिकुलर होता है। बेस इसको बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बस 10th से जो 11th में आ रहे हैं उनके लिए क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। आप मुझे इवॉल्व में आ जाइए 12th में पढ़ने, या फिर आप उसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, जो मास्टर्स। ठीक है, बट यहाँ जो बेचारे बच्चे पढ़ने आए हैं 10th वाले सीरियसली हैं, 11th में आए हैं, उनको पढ़ने दीजिए, है ना। कॉस थीटा है, तो यहाँ पर अगर आप इसके बारे में देखें तो ये हमको पता है कि ये सेक थीटा आएगा। हम बात करते हैं फिर से tan थीटा की। tan थीटा क्या है? tan थीटा में पढ़ाऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ड्रॉपर्स वाला बैच नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला, मैं तो यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ाने वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? cot थीटा। और कुछ फॉर्मूलेज भी हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, पढ़ते जाइएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा, और 15 अगस्त तक आप देखना आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पहुंच जाएगी। इक्वेशन भी जब तक हम कर लेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा है, कितना बनेगा यहाँ से? यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है आपके पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बन गई कहानी, आ जाइए। ये डेटा हमने यहां तक रखा है। ये इनको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। नाम पता होना चाहिए। इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा, इसका नाम रेशियो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये साइड्स के रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल के निकल के आते हैं, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। अब आगे की कहानी जो मैं कल आपको सिखा रहा था, कुछ वैल्यूज की मैं बात किया था, आपको पता हो तो आई होप आपको सब वो बातें पता है कि 30 डिग्री पर कितना है, 0 डिग्री कितना है, 45 डिग्री कितना है, 60 डिग्री कितना है, 90 डिग्री कितना है, 37 डिग्री कितना है, और 53 डिग्री कितना है। ये लर्न करके आए होंगे आप, मैंने कल होमवर्क भी दिया था। ठीक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपको याद ही करना है। ठीक है, हम 29 डिग्री है, 31 डिग्री है, ये सब नहीं निकाल सकते ना, आपसे इनके बारे में कोई पूछेगा। ठीक है, पर ये बेसिक है एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। किस में पता होने चाहिए? साइन के अंदर पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप जहां जिस रूम में पढ़ते हैं, तो कल जो हमने चार्ट बनाया था, आप चाहेंगे तो मैं इसके एंगल्स का आज एक पीडीएफ जो शेयर करूंगा ना होमवर्क वाला, उसमें बना के फिर से वैल्यू शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप वैसा उसका प्रिंट आउट निकाल के चिपका दें। क्लियर? इफ यू वांट दैट, तो आप ये जो क्लैपिंग वाला है इसको 200 क्रॉस करा। ठीक है, बस 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 बस, समझिए क्लैपिंग वाले को आप इतना पहुंचा। अब सुनिएगा, तो ये 0-30 ये सारी बातें हो गई। फिर मैं आपको कल सिखा रहा था एएसटीसी रूल के बारे में, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में इसकी को सीखने वाले हैं। पोजीशन के हिसाब से इनका नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रंट है, एक क्वाड्रंट होते हैं, 4 क्वाड्रंट होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मैथमेटिशियंस ने सबने इसको 0 पोजीशन मानी, सब सारे मैथमेटिशियंस इसको 0 पोजीशन माना। और जब आप 0 से रोटेट होके आप जाएंगे तो यहां आप पहुंचेंगे, तो ये कौन सी लाइन बनी? ये π/2 वाली लाइन बनी। और आप रोटेट होके जाएंगे तो ये पाई वाली लाइन बनी। मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं इसको, तो मेरा ऑब्जर्वेशन लाइन का कैसे माना जाएगा रोटेशन का? दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा है। ये घड़ी ऐसे चलती है दीवार पे, ये उल्टा चलता है। उल्टा चलोगे ना घड़ी के, समय के विपरीत चलना जो सीख जाता है वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। समझ गए? वैसी ही कहानी है। बीट द टाइम, टाइम को बीट कर लिया आपने तो बस सब कुछ आप अचीव कर लेंगे। वैसी ही कहानी है।
तो टाइम जो क्लॉक चलता है उसका उल्टा ये चलेगा। तो दैट इज, ये कैसे माना गया, ये सारे मैथमेटिशियंस ने अज्यूम किया हुआ है और इस वाले को नेगेटिव मानेंगे। एक नोटेशन बना रखा है, जैसे बैंक में पैसे होते हैं तो आपको पता है ना, पैसे अगर जमा हो तो क्रेडिट लिखा जाता है, और अगर आप पे लोन चल रहा है, पैसे आपसे लेने हैं, तो फिर वो डेबिट लिखते हैं। तो ये बात सब समझते हैं कि अच्छा ठीक है। अब जैसे हम जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि हाँ भाई तेरे पे कितने का उधार है, तो उधार का मतलब क्या है कि उसको पैसे चुकाने हैं। अब हम जाके डेफिनेशन बदल देंगे, नहीं नहीं, अपने केस में उधार का मतलब है कि भाई मुझे लेना है तेरे से, है ना, तो वैसा थोड़ी चलेगा। तो जो स्टैंडर्ड बात बनी हुई है वैसे मैथमेटिक्स में भी इन्होंने बात बनाया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बने 4 और ये बात बनी। जो बात हमने सीखी थी कि इफ आई एम गोइंग लो, थोड़ा नीचे अगर मैं जाता हूं, तो बात सुनिएगा क्या बनती है। यहां पर आप गए थे तो आपको एक कहानी में सुनाया था, कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा। तो हम जीरो वाली लाइन से नीचे जा रहे थे, ध्यान से सुनना, इफ आई एम गोइंग लिटिल बिट ऑफ लो, नीचे। अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, थीटा कुछ भी हो, थीटा चाहे 1 करोड़ हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस क्या सीखेंगे, उसको यही मान के चलेंगे कि मैं फोर्थ में जा रहा हूं। हो सकता है काफी सारे रेवोल्यूशन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थीटा कितना भी लिखा हुआ हो डजंट मैटर, हम यही मानेंगे माइनस बोला यानी नीचे गया, बस कितना गया डजंट मैटर। ये मत सोचना चलिए क्रॉस करके चला गया क्या, इतना नहीं सीखना है। हम क्या सीख रहे हैं, हम ट्रिक सीख रहे हैं, तरकीब सीख रहे हैं, वरना उलझ जाओगे, सब सवाल गलत कर दोगे। जो हम समझा रहे हैं भाई थोड़ा सा नीचे गया है तो आप मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाले में कौन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड वाले में tan पॉजिटिव होता है। ASTC, ऑल साइन tan एंड कॉस, ठीक है। तो कॉस के अंदर माइनस था तो ये बन गया कॉस थीटा, साइन के अंदर माइनस था तो बन गया माइनस ऑफ साइन थीटा और माइनस ऑफ tan थीटा। ये बातें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात, मैंने मजाक में भी आपको समझाया, कॉस ऐसा है, इसके साथ नेगेटिव बात करते हो एंगल में तो ये हटा देता है माइनस साइन, बाकी ये दोनों इसको नहीं हटा पाते हैं। साइन के अंदर माइनस रखोगे फटाक से बाहर आता है, tan के अंदर माइनस रखोगे फटाक से बाहर आ जाएगा, कॉस में खत्म हो जाता है। कॉस कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। अब मैं आगे आपको चल रहा हूं और आगे की बात बताता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, या फिर मैं एक काम और करता हूं, मैं आपको समझाता हूं, साइन पाई प्लस थीटा, या फिर मैं पाई माइनस थीटा की पहले बात करता हूं। देन आई एम आस्किंग फॉर, अब मैं आगे चल रहा हूं लेक्चर में, ध्यान साथ साथ चलना मेरे, है ना, बिल्कुल साथ साथ आ जाओ। ये बना हमारा नंबर लाइन, ये 0 है, यहाँ पर 2 पाई आता है, पाई यहाँ पर आता है, पाई बाय 2 यहाँ पर आता है और 3 पाई बाय 2 यहाँ पर आता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बताओ, कम कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, बोलो 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 बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थीटा को हम बस छोटा सा मानेंगे, ये मान लो थीटा 1 डिग्री होता है, सेकंड में जा रहे हैं, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है आप ही बताइए। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है सर, सेकंड का राजा तो साइन थीटा है, फर्स्ट के राजा सारे हैं, ऑल आर। और यहाँ पर कौन राजा है, यहाँ पर tan राजा होता है, यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर cos राजा होता है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या करोगे कि सर साइन वाले को चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा पॉजिटिव से आएगा, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, tan के साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा। क्लियर, बन गई कहानी, होगी बात, ठीक है ना। तो ध्यान रखो आप कहां पर हैं। सो दिस इज द लाइन पाई where we are here, we are here at the line of pi। तो मेरे सभी 10th से 11th में आए हुए स्टूडेंट्स इस बात को समझिए क्या लिखा है मैंने, बनी बात, आगे चलें, बन गई कहानी, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके,
वापस समझाता हूँ, ठीक है। आ जाओ, सुनिएगा ध्यान से। थीटा क्या है आप ध्यान मत दीजिए, है ना, आप इस बात पे ध्यान दो कि आप कहां पर हैं। पाई वाली लाइन पता है आपको या नहीं पता, ये बता दो मुझे। आप इन लाइंस को पहचानते या नहीं पहचानते, ये बताइए। कौन सी वाली लाइन है ये, कौन सा, ये तो ओरिजिन होता है, ये जीरो होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पाई बाय टू। कैसे पता चला सर, पाई बाय टू रोटेट हो गया। स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, स्टार्ट आप यहां से करते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं पहले आप उसको सुनिए, सब आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर लिखा है जीरो, ये पाई बाय टू, ये वाला एंगल पाई है। जैसे ही पाई के आसपास कुछ होगा हम इस वाली लाइन को पकड़ लेंगे, ठीक है। और यहां आपके पास लिखा हुआ है 3 पाई बाय 2, ये है आपका पाई बाय 2, ये है आपका जीरो। तो पाई के आसपास यहां पर है, 3 पाई बाय 2 पर यहां पर है पाई बाय। चार रीजन है, चार रीजन ध्यान रखें, ये जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2। फिर समझा देता हूं क्या हुआ। बिल्कुल कोई भी आपसे पूछे, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर हो। जीरो कहाँ है, यहाँ पर। पाई बाय 2 कहाँ है, यहाँ पर। पाई कहाँ है, इस साइड। ये कौन सा है, 3 पाई बाय 2। क्वाड्रेंट बताइए, ये कौन सा है, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड। ये वाला कौन सा है, थर्ड। ये कौन सा है, फोर्थ। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, क्लियर। मेरी बात को सुनते जाओ, ध्यान रखो। पहले में यहां पर क्या होगा, ऑल विल बी पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, साइन राजा है सेकंड का, पॉजिटिव रहेगा। tan पॉजिटिव थर्ड में, और cos वाला पॉजिटिव फोर्थ में। एएसटीसी का हम रूल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब सुनिएगा आगे। तो मैंने लिखा यहां पर क्या, पाई माइनस थीटा, इग्नोर द थीटा, इग्नोर, आई एम सेइंग इग्नोर, इग्नोर पाई माइनस थीटा, वी आर गोइंग लिटिल बिट लेसर देन दिस थीटा। हम यहां पर, तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस और tan कैसे होंगे, नेगेटिव आएंगे। बस बन गई हमारी कहानी, हमें यही तो चाहिए था। अगर हमसे किसी ने पूछा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 बताइए, तो हम क्या सोचेंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम इसको पकड़ेंगे। क्या है सर, पाई से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पाई से कम होगा तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं साइन ऑफ पाई बाय 3। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, √3/2। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपसे किसी ने tan की वैल्यू पूछी तो आप क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। tan पाई है, थोड़ा सा कम कर रहा है, आप कहां पहुंचेंगे, tan पाई माइनस थीटा से पाई से कम कर रहे हैं, पाई से कम कर रहे हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, नेगेटिव आए। तो आपका यहाँ पर थीटा ये है, यहाँ पर थीटा ये, वी विल गेट -√3। यू गेटिंग। तो आपके पास डेटा निकल के आ गया। ये कितना, ये किसका डेटा था, ये था आपके पास tan ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 2 पाई बाय 3। सबसे पहले दिमाग में ये बातें क्लियर करें, इसलिए ये जो लिखा हुआ है इसको समझिएगा। पाई माइनस पाई बाय 3, वी आर गेटिंग दिस। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉस के बारे में बताइए, या कुछ भी लिखा हुआ हो, डजंट मैटर, कितना आएगा आप बताइए मुझे, क्या लिखेंगे कि सर कॉस पाई माइनस 60 लिखेंगे तो कैसा बनेगा, सर पाई से कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, आप कॉस 60 पे पहुंच जाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू सबको याद है, -1। वेरी वेरी सिंपल, ESTC रूल याद रखिए। क्या हो रहा है, कहां पहुंच रहे हैं, इग्नोर दिस सेकंड वैल्यू। क्या लिखा है, डजंट मैटर। सोचोगे, उलझोगे, फंसोगे, IIT नहीं पहुंचोगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ लो, बस क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं, बस बहुत है, सारे आंसर आ जाएंगे आपके एक एक करके, सोचना ही नहीं है। फिर जब थोड़ा सा सीख जाओगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तब फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। पर अभी अगले 10 मिनट के लिए नहीं सोचना। बस कब तक नहीं सोचना, अगले 10 मिनट के लिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने हमसे पूछा कि यार 110 डिग्री निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे, कि इसको तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, 180 माइनस 70 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 180 माइनस 70 कर लेंगे। 180 वाली लाइन कौन सी होती है, अरे जो पाई होता है वही तो 180 होता है, डिग्री में। किसमें, डिग्री में, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, तो कहां पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो आपका तो पॉजिटिव आएगा, यू विल बी राइटिंग ओनली 770 डिग्री। अब हम 70 डिग्री नहीं जानते हैं, तो ऐसा आंसर लिखते हैं।
अब हम 70 डिग्री नहीं जानते तो हम आंसर ऐसे लिख देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाइए, tan 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाइए, और cos 150 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। आप सभी की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। सोच सोच के देखिएगा, जरूर कोशिश करिए, बन जाएगी बात, ट्राई करिए। समझ गए? तो ये जो 150 लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं? सही, तो 180 माइनस 30 बात कर रहे हैं। हाँ, तो 180 माइनस 30 हम कहां पहुंच गए? वी आर रीचिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वी विल राइट इट एज साइन ऑफ 30, इट इज 1/2। क्लियर? सेकंड वाले पे आए कि सर ये tan की वैल्यू लिखी हुई है, ये आती है 180 माइनस 30। सो tan पाई माइनस 30 अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे इसको बताइए? कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan नेगेटिव होता है तो आप tan ऑफ 30 लिख लेंगे। इट्स वेरी इजी, और धीरे धीरे करके आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। sin 30, tan 30, cos 30, कोई भी आपको पूछे वो बनता चला जाएगा। ठीक है? cos 150 सर ये भी निकालना सीखे, बिल्कुल निकालना सीख गया। 150 से सर 180 से कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फिर टेंशन क्या है अपने को? ये आंसर आएगा cos 30 की वैल्यू याद रखो, -√3/2। शाबाश, सीख गए। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा कि ये सब तो ठीक है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपको हम पूछते हैं यहाँ पर ये tan ऑफ 135 डिग्री आपसे पूछा जा रहा है, निकाल के बताओ। tan ऑफ 135 डिग्री, cos ऑफ 135 डिग्री निकालिए, और sin ऑफ 135 डिग्री भी निकाल के दिखाइए। तो 180 को यूज में करके आप निकाल दो सबको। टेक टाइम, आराम से करिए, नोट्स नहीं बनाने, आप इस क्वेश्चन को लिख के कॉपी में सॉल्व करते जाओ। इनके नोट्स कोई काम नहीं आने वाले। नोट्स आपको लिखने थे इसके जो मैंने लिखा, ये देख लीजिए, लिखना है आपको बस, अपनी कॉपी में ये लिख लो बस, ताकि आप उस फॉर्मूले को देखते रहें और सारे क्वेश्चन साइड बाय साइड होते चले जाए, होते चले जाए, होते चले जाए। अब क्या है ना कि थोड़ा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि यहाँ से पेन ड्राइव आपके दिमाग में लगा देंगे और डाउनलोड हो जाएगा, है? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ, आ जाओ। अब ये 135 आप कैसे ला सकते हैं? सर क्या मैं 180 में से 45 कम कर लूं? हाँ, 180 में से आप 45 कम कर लो, बात बन जाएगी। से तो 180 से कम आ रहा है तो हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan 45 की वैल्यू -1। ठीक है, आ जाओ। और यहां पर हम जाते हैं cos ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री। ये बताइए, 90 वाला पढ़ाया नहीं है ना भाई अभी, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट 11th में है, उनको पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखो, आप क्लास 11th में हैं, यहाँ रॉकेट नहीं उड़ा सकते। आप मिलिए 12th में मास्टर्स में, आपको बिल्कुल 10th वाली फीलिंग आएगी। 180 माइनस 45, सर 180 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, cos 45 आई एम गेटिंग -1/√2। इज इट डन बाय एवरीवन? और लास्ट वाला sin 35 आपके पास लिखा हुआ है। ये बातों को टाइम देना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे जाके कोरोना वायरस बन जाएगा और परेशान करेगा। साइन में 180 से कम जा रहे हो, प्लस आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाले भैया प्लस रहते हैं, 1/√2। क्लियर है एवरीवन? डन? क्लियर एवरीवन? डन? थीटा प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस cos ऑफ माइनस थीटा। समझ गए सब लोग? सीख गए?
दो बातें हमने सीखी अभी तक, एक तो माइनस साइन को हैंडल करना और एक पाई माइनस थीटा वाली बात। तो साइन पाई माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। अब ये तो कैसे हो रहा है, पाई वाले से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थीटा क्या है हमें नहीं पता, और ये कहां जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपके पास माइनस साइन थीटा है। कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा दिस विल बिकम कॉस थीटा। आप बताइए क्या बताया आपने मुझे, इसका आंसर 0 बताया आपने, गलत बताया ना आपने आंसर, आपने आंसर 0 कैसे बता दी, ये भी 0 है, नीचे वाला भी 0 है, ये तो नॉट डिफाइंड है, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइंड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप सब ने देख के 0 बता दिया इसका आंसर। इनडिटर्मिनेट नहीं है ये, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, जो थोड़ा सा आगे का अल्प ज्ञान रखते हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बता रहे हैं जो आगे की बातों का थोड़ा सा अल्प ज्ञान रखते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं। आ जाओ दूसरा करते हैं, जितना आप सीखे हैं हम चाहते हैं कि आप एक यहाँ पर साइन ऑफ, आपने अभी कौन कौन से डेटा निकाले, 150 135 आपने निकाल दिए हैं, तो आप एक काम करिएगा, यहां से एक काम करिए, 37 के साथ हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उसका कितना आता है, साइन ऑफ 180 माइनस 37 डिग्री, हाउ मच दिस विल बिकम, 143 आएगा, करेक्ट, साइन ऑफ 143 डिग्री। इसके सारे डेटा आप निकालते चले जाओ, यहां पर ये है, और यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉसेक ऑफ 143, tan ऑफ नेगेटिव ऑफ 143, कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ 143, देखते हैं क्या निकाल दिया, ध्यान से करना, ध्यान से, टेक इट वेरी इजी, है ना, आराम से करिए। So what will be the sign of 180? 180 is 0. 180 minus 0, we will get sin 0, that is 0. समझाएंगे समझाएंगे, आ जाओ। हाँ भाई, बन गई कहानी। अरे पोल भी कंडक्ट कराएंगे, सब करवाएंगे, अब तुम बैच को थोड़ा सेटल हो जाने दो। हाँ, सब करवा देंगे, टेंशन मत लो तुम किसी भी चीज की, हमें मत सिखाओ कैसे पढ़ाते हैं है ना हमें चलिए, तो 143 कितना बनता है, 143 इज 180 माइनस 37, साइन पाई माइनस थीटा, कहां पहुंच गया आप लाइन पे, सर आप लाइन पे यहां पर है 180, आप कम पे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हैं, माइनस ऑफ साइन ऑफ 37 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ 3/5। पहले वाले का आंसर माइनस 3/5 आ रहा है, इज इट डन बाय एवरीवन, नो, प्लस ऑफ 3/5, ठीक है, बिकॉज वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ASTC याद रखिए, प्लस होगा, ठीक है। आगे आ जाए कॉसेक, कॉसेक तो क्लियर है, से तो 1/sin आ जाएगा, विल गेट इट एज 5/3। अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइए क्या होगा, अगले वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, सर माइनस भी है और 143 भी है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा उसूल ये है, चाहे आप ITF भी पढ़ें, कभी अगर माइनस साइन लिखा है, वी विल हैंडल द माइनस साइन फर्स्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, क्या लिखा हुआ, सबसे पहले माइनस साइन को हैंडल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan ऑफ 143, देन विल गो अहेड एंड सॉल्व इट, फिर ये आता है 180 माइनस 37 डिग्री, ध्यान रखिएगा पहले माइनस साइन हैंडल होगा, फिर यहां पर आप कितना बनेंगे, सब 180 माइनस कर रहे हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आता है, the answer will be plus 3/4, the answer will be plus 3/4, थोड़ा थोड़ा सोच के करिए, सारी बातें बनेंगी,
थोड़ा थोड़ा सोच के करेंगे, सब बातें बन जाएंगी। अच्छा, cos माइनस 143, इसमें क्या करोगे आप ये बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ। इसका मैं पोल करा लूंगा, बताओ चलो, इसका हम पोल करा लेंगे। दो ऑप्शंस में यहां पर आपके लिए बनाने वाला हूं। हाँ, एक 4/5 है और एक -4/5 है। सब ट्राई कर लीजिए, पहले क्या आंसर बनता है फिर हम बात करते हैं। ग्राफ की भी बात आएगी, सब चीज एक ही दिन में हो जाएगा क्या? अभी तो भगवान राम पैदा हो रहे हैं, तुम तो चाह रहे थे शादी कब होगी इनकी, सर लवकुश कब होंगे, सर रावण कब आएगा। अरे भाई अभी नन्हे मुन्ने दूसरा तीसरा दिन है, सब होगा, काहे टेंशन लेते। पोल गलत हो गया? अच्छा अच्छा, आओ देखते हैं। cos माइनस थीटा विल बिकम cos ऑफ थीटा। पहली बात हम माइनस को हैंडल करेंगे। अब फिर हम आगे जाएंगे तो यहां से आप पहुंचोगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री। अब आप जब पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये कहां जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आप पहुंच रहे हैं cos ऑफ 37 डिग्री, विच इज अ माइनस ऑफ 4/5। क्लियर? गॉट इट? समझ गए? आ गया? क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, रूल क्या बना है, फर्स्ट वी विल हैंडल द माइनस साइन, देन वी विल लुक आफ्टर द रिमेनिंग वैल्यू। तो रूल क्या है उसको आप पकड़िए, क्या रूल बन रहा है जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं। ये आपको लिखना है फर्स्ट, ये आपको कॉपी में लिखना है, वी हैंडल द नेगेटिव साइन if present, then solve further। ये ऐसा रूल है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कभी भी कुछ लिखा हो सबसे पहले माइनस साइन को आप ध्यान रखिए। रिपीट क्या करें, लिख तो दिया यहाँ पर, और कैसे रिपीट करते हैं पता नहीं यार, क्या चाहते हो आप लोग यार लिख तो दिया यहाँ पर मैंने, इसमें क्या रिपीट करना, आई थिंक ऐसे ही ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट वी हैंडल द नेगेटिव साइन इफ प्रेजेंट देन सॉल्व फर्दर, ऐसे ही ठीक है पर, है ना। आ जाओ, तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को हैंडल करते हैं। किसका हैंडल करेंगे? नेगेटिव साइन को। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है वी विल गो बाय दिस, ठीक है। देन सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई सा भी हो, सबसे पहले माइनस साइन हैंडल करेंगे। मेरी बात को फिर से सुनो, कैसे करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये सब चीजें मैं आपके दिमाग में डाउनलोड नहीं कर सकता, आपको सीखनी पड़ेंगी, टाइम बिताना पड़ेगा इनके साथ। हंसी मजाक नहीं है जेई में जाना, ठीक है। नहीं समझ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसमें क्या डाउट है आपको ये बताइए। इसमें डाउट है क्या ये बताओ, इसमें डाउट है आपको? इसमें तो डाउट नहीं है ना, एक बात समझाओ। चलो मैं समझने की कोशिश करता हूँ आपकी बातों को, इसमें तो नहीं है ना कोई डाउट, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और सिखाई अभी थोड़ी देर पहले कि यार आप पाई को पहचान लो, पाई कहां पर होता है। पाई पता है ना आपको कहां पर होता है, पाई यहाँ पर होता है। तो पाई के आप ऊपर जाते हैं, फिर पाई के, आप पाई के ऊपर जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को देख लिया करो, सर ये प्लस रहेगा। फिर आप कॉस पर जाएंगे, कॉस नेगेटिव रहेगा तो माइनस कॉस थीटा। फिर आप tan पर जाएंगे, tan पाई माइनस थीटा होगा तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा।
ये बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं और कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप अपने दिमाग को क्लियर रखेंगे तो सब बातें होती चली जाएंगी। ठीक है, समझ गए? ये है कहानी। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज प्लस ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस। ये कैसे पता चल रहा है? इससे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है अपना थीटा, यहां पर है, पाई से कम कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं, घटा रहे हो तो यहां हो। अच्छा, अगर ये पाई प्लस बोल देता तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते ये बताओ? अगर पाई प्लस थीटा करते तो हम तीसरे वाले क्वाड्रेंट में आ जाते। फिर किसके हिसाब से चलते? एएसटीसी में रूल के हिसाब से, एएसटीसी तो tan पॉजिटिव आता, अगले वाली लानी से फिर tan वाला बात पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, एक बार पिछला वाला क्वेश्चन बता दे जो पूछ रहे थे। कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा आपके साथ लिखा हुआ है, इसको देखिए आप। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आपके पास कैसा आएगा? पहले बात माइनस को हैंडल करो, मैं यही बोल रहा हूं। कॉस माइनस थीटा में माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बचेगा। साइन के अंदर, टाइम के अंदर माइनस था तो माइनस रिटेन रहेगा, बाहर आ जाएगा, और फिर इसको बचे हुए को सॉल्व कर लें। cos 143 दैट कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 337 डिग्री। आप पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से कम, तो माइनस कॉस ऑफ 37 माइनस 4/5। क्लियर? ये थी कहानी। थोड़ा सोचिए, सोच समझ के आगे बढ़िए।